जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पर वैकेंसी निकाली है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करने की जो तिथि है वो शुरू हो गई है 20 अप्रैल 2026 से। अंतिम तिथि है 19 मई 2026 और फीस भी आपको 19 मई से पहले पहले जमा कर देना पड़ेगा। सीआरपीएफ ने जो पद निकाली है वो टोटल है 9195। आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं, एक एक पद के बारे में। तो ट्रेड्समैन के पोस्ट पर जो पद हैं वो हैं ड्राइवर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कुक, बार्बर, टेलर, कारपेंटर, पेंटर, कॉबलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड और बिगलर की। इसके अलावा वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, माली। पायोनियर विंग में आपको इलेक्ट्रीशियन और मेसन यानी कि राजमिस्त्री की भी वैकेंसी है। आइए जानते हैं हम इसके बारे में कि एज लिमिट कितनी है। ड्राइवर के लिए आपको 21 से 27 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को माइनस कीजिएगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर के 23 साल के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। जहां तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो आपको SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का और एक सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलेगी। अब हम जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, ड्राइवर के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 10वीं पास होना चाहिए और इसमें जो है आपको 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक का मोटर व्हीकल में, या 3 साल का आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। बाकी सभी जो ट्रेड्समैन की पोस्ट हैं उसके लिए मैट्रिक पास चाहिए और उस संबंधित ट्रेड में आपकी महारत होनी चाहिए। पायोनियर विंग में, जिसमें आपको राजमिस्त्री हम लोग मेसन बोलते हैं, और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी मैट्रिक पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस उस ट्रेड में आपको होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होने पर आपको प्रीफरेंस मिलेगा, यानी कि आप मेसन और इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, जरूर इसे देखिएगा। आइए बात करते हैं अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब समझते हैं कि इसके 5 स्टेज हैं। नंबर 1, पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET, जिसमें रेस होगा। फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें हाइट, चेस्ट, वेट नापा जाएगा। फिर आपको CBT होगी, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आपको जो ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है तो ट्रेड बेस्ड आपका स्किल टेस्ट होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 5 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। जानते हैं दौड़ के बारे में, इनके रेस के बारे में। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो ड्राइवर, मैकेनिक, कारपेंटर, टेलर और बैंड वाले हैं उनको 5 किलोमीटर में 24 मिनट के अंदर उनको पूरा करना पड़ेगा। कुक, बावर्ची, इनके बार्बर, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, इनको 1.6 किलोमीटर का रेस 8 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिशियन और मेसन को 1.6 किलोमीटर को 9 मिनट के अंदर में पूरा करना पड़ेगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनमें ड्राइवर, मैकेनिक, कारपेंटर और टेलर के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस को 10 मिनट में पूरा करना है और कुक, बार्बर, वाशरमैन और सफाई कर्मचारी के लिए 1.6 किलोमीटर को 12 मिनट में पूरा। फीमेल कैंडिडेट के लिए ड्राइवर, मैकेनिक, कारपेंटर और टेलर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको 1.6 किलोमीटर का रेस 10 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। और जो कुक, बार्बर, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 1.6 किलोमीटर का रेस 12 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। जहां तक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात है, लड़कों के लिए हाइट सेम SSC GD की तरह 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो लड़कों का चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फूलना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न ऐसा है, कुल प्रश्न 100 होंगे, अंक 100 मिलेगा और समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। हर गलत आंसर के लिए आपका 0.25 नंबर कट जाएगा, यानी कि 4 गलत आंसर देने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। विषय जो पूछे जाएंगे वो है आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी में से एक पेपर होगा। सभी विषय में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे और 25-25 आपको नंबर मिलेंगे। जहां तक फीस की बात है, जनरल, EWS और OBC में मर्दों को 100 रुपये का फीस जमा करना पड़ेगा। SC ST और महिलाओं को कोई भी फीस जमा नहीं करना।